हालांकि राजनीतिक गलियारों में जब शोर मचती है तो कितने लोगों का घर जो है बेघर कर देती है। मैं बात करने जा रहा हूं बिहार के वैसे लाल जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। जी सही सुने आप, मैं पप्पू यादव की बात करने जा रहा हूं। वही पप्पू यादव जो वर्तमान में अभी निर्दलीय से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, उन्हीं पप्पू यादव की बात करने जा रहे हैं। यह तुल तब पकड़ती है जब बाबा सिद्दीकी का हत्या हो जाता है, और बाबा सिद्दीकी का जब हत्या होता है उस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बताया जाता है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई भी इस बात को मानते हैं कि मेरा गैंग का ही आदमी बाबा सिद्दीकी का हत्या किया है। उसके बाद क्या है, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक से लेकर तमाम उस गलियारों में चर्चा होने लगता है कि जब बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है तो लॉरेंस बिश्नोई यह कहते हैं कि मेरे गैंग का ही आदमी बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, यानी जिम्मेवारी जो है अपने ऊपर लेते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे ही बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर तमाम आम आवाम के बीच जब जैसे यह खबर फैलती है तैसे ही भूचाल मच जाता है कि बाबा सिद्दीकी उनकी हत्या हो जा रही है। वो हत्या करा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, जो अभी वर्तमान में जेल में है। समझ सकते हैं कि जेल में रहने के बावजूद भी अगर हत्या हो जा रही है तो समझ सकते हैं कि नेटवर्क कितना बड़ा है। इसी पे बिहार के सांसद पप्पू यादव बोले थे कि आप हमको 24 घंटा का समय दीजिए, आप हमको 24 घंटा का समय दीजिए। लॉरेंस बिश्नोई क्या है, इसके पूरे गैंग का हम खात्मा कर देंगे। ये बिहार के सांसद पप्पू यादव बोले थे। उसके बाद क्या है, जैसे ही ये बात बोले थे तमाम टिप्पणी करने वाले अलग अलग दल के नेता जो हैं अपने हिसाब से टिप्पणी किए कि अगर लॉरेंस बिश्नोई अगर इस तरह की हत्या कराती है तो समझ सकते हैं कि वह क्राइम किया। तो अगर आप भी कह रहे हैं कि 24 घंटा को हमको समय दीजिए, उसके पूरे गैंग का खात्मा कर देंगे, तो फिर आप क्या हुए। बात यही होती है कि आप में और उसमें फर्क क्या है। तो पप्पू यादव इस बात पर बोले थे कि आखिर बाबा सिद्दीकी वैसे व्यक्ति की हत्या अगर जेल में रहने के बावजूद भी करा दिया जा रहा है तो और लोगों की क्या होगी। उसके बाद से तुल पकड़ लेता है। तो इसी विवाद पे, इसी बात पे पप्पू यादव खुल के सामने, मीडिया के सामने बोलते हैं कि आप हमको 24 घंटा का समय दीजिए। ये लॉरेंस बिश्नोई क्या, इसके गैंग क्या, उसके पूरे गैंग को हम खात्मा कर देंगे। तभी क्या था, तभी से तुल पकड़ ली है। और तुल पकड़ने के बाद जब 1-2 दिन बीतती है, 3 दिन बीतती है, तो पप्पू यादव के भी तमाम अनेक जो पार्टियां हैं वो भी तमाम अपने तरह से इनको भी ट्रोल कर की। उसके बाद क्या था, पप्पू यादव के फोन पे एक कॉल आती है और कॉल में बताया जाता है कि हम लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से बोल रहे हैं, आपने जो बात कही है वो बात गलत की है, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है। आप आए, आप मिले, जायजा लिए, ठीक है, वहीं तक ठीक है। आप बिहार में रह रहे हैं तो बिहार तक भी ठीक है, लेकिन हमसे और हमारे गैंग से और हम किस लिए मारे हैं और क्या मेरा मकसद है, इसके पीछे आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। नहीं तो और कुछ भी हो सकता है। एक कॉल के माध्यम से धमकाया जाता है। ये बात पप्पू यादव खुल के बोलते हैं और पप्पू यादव एबीपी न्यूज पे लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद अपनी जो बात है उस बात को एक एक कड़ी को जोड़ते हैं और दर्शाते हैं कि लगता है कि अगर इस तरह से अगर धमकी मेरे फोन पर मिल सकता है तो कुछ भी हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही व्यक्ति मेरे फोन पे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मेरी बात पप्पू यादव से कराइए, लेकिन हम पीए बन के बात करते हैं, लेकिन जिस लहजा में बात किया जाता है उससे यही लगता है कि वो टारगेट किया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक सांसद होते हुए अगर सांसद को इस तरह की कॉल आती है, धमकी भरी कॉल आती है, तो और लोगों की क्या होगी। ये हम नहीं, ये पप्पू यादव का कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तभी से जो तुल है वो पकड़ लिया है। हालांकि क्या कुछ इसमें आगे होने वाली है आप भी समझ सकते हैं। बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले सांसद है पप्पू यादव, तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो मेंबर है उस मेंबर का कॉल आता है सांसद पप्पू यादव के कॉल पे, और उस कॉल के माध्यम से आप सुन सकते हैं कि किस तरह से उनको एक तरह से कह सकते हैं कि वह धमकी भरा ही कॉल रहता है जिस तरह से वह बात किया जाता है। हालांकि क्या कुछ है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट जरूर कीजिएगा।